Hello bachcho, today just we have come with a new topic and today's topic is terminating means शांत, non-terminating recurring means अशांत या अनवसानी आवर्ती. Without wasting time, we are just going to start our topic. और जो ये बुक में लिखा हुआ है इसकी हेडिंग है, हेडिंग भी आपको ध्यान रखनी है. वो हेडिंग है वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन. ओके, अब यहाँ पे बहुत आईएमपी बात जो होती है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी संख्या मीन्स पी को, जिसे हम अंश कहते हैं, क्यू से भाग देंगे मीन्स हर. जब किसी संख्या p को q से भाग देंगे, जब किसी संख्या p को q से भाग देंगे तो दो मुख्य बातें घटती हैं. या तो शेष जो होता है वो आपका शून्य हो जाता है. शेष क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है. या शेष फल जो होता है, यह मतलब शेष कभी शून्य नहीं होता. अब देखो, कोई भी संख्या p की जगह जैसे आपने 15/5 ले लिया. अब आप ध्यान दो कि यदि हम 15 को 5 से भाग दें, ठीक है, अब इसी को आप इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे? When p divided by q, when p is divided by q, two main things happen. Either the remainder becomes zero, either the remainder becomes zero or it never becomes zero. या तो रिमाइंडर जीरो होगा या रिमाइंडर जीरो नहीं होगा. चलिए, ये तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है. जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दें तो शेषफल, जैसे यहाँ पे एक संख्या हमने फर्स्ट नंबर 15 ले ली और सेकंड नंबर हमने ले ली 5. इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 5 3 15. आंसर में क्या आया? 3. लेकिन रिमाइंडर क्या बना? 0. मतलब या तो रिमाइंडर क्या बन जाता है आपका? 0 हो जाता है. क्लियर है? या जैसे आपने लिखा 14 और इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 2 जा 10. यहां पे कितना आ जाएगा आपका? 4. अब देखो, रिमाइंडर यहां पे बचा, लेकिन यदि आप इस संख्या को 5 और 2 ना लें, क्योंकि अभी इसके बारे में बताएंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में. 2 और 5 जो फैक्टर होते हैं वो टर्मिनेटिंग के होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि यदि हम इसको डेसिमल ले लें और 0 इंक्रीज करें तो 8 टाइम्स ये कट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. तो ये 2 और 5 भी अभी समझा देते हैं. लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि मैंने 14/3 ले लिया, अब यदि आप इसको डिवाइड करें तो देखिएगा 3 से 14 को डिवाइड करो तो ये आप देखो 3 4 जा 3 चौके 12, आपका बच्चा 2. अब डेसिमल लो और यहाँ 0 ले लो. 3 6 जा 18, फिर आपका 2 आ जाएगा. 3 6 18, फिर आपको 0 लेना है, फिर 6 आ जाएगा. ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा. मतलब 14/3 को आप 4.6666 इस तरीके से लिख सकते हो. इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि यदि हम इसको लेते जाएं तो यहाँ पे रिमाइंडर मिलता जाएगा. मतलब रिमाइंडर कभी भी शून्य नहीं होगा. It never becomes zero. It never becomes zero. तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि किसी संख्या या संख्या p को संख्या q से डिवाइड पर दो चीजें घटेंगी. या तो रिमाइंडर जो है शेषफल आपका शून्य होगा 0, या यह कभी 0 नहीं होगा. ये बिल्कुल कंठस्थ कर लेना आपको बात. उदाहरण मैंने आपको दे दिया है. 2 और 5 का फैक्टर अभी मैं समझाता हूं आगे चल के. नेक्स्ट लाइन देखिएगा, आज के टॉपिक में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे ही रहेंगे. एक्सरसाइज को
कल इसको हल करेंगे अपन। अब यहां आपको एक बात और याद रखनी है, डिनोमिनेटर देखना है। चलिए पहले हम टर्मिनेटिंग को बता देते हैं। टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग में देखो, वो तो आपकी डेफिनेशन है, वो याद करनी है। अब डायरेक्ट समझो, टर्मिनेटिंग जैसा बुक बोल रही है वैसा आपको दिमाग में रख लेना है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसमें जीरो मिलता है डिनोमिनेटर, सॉरी रिमाइंडर क्या मिलता है? जीरो। When we have remainder zero, क्या मिलता है? When we have remainder zero. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात और याद रखना है टर्मिनेटिंग में, एक तो बात होगी रिमाइंडर जीरो होगा, और दूसरी बात आपको याद रखनी है डिनोमिनेटर। ध्यान रखना, P अपॉन Q में ये डिनोमिनेटर है, Q क्या है? डिनोमिनेटर, और Q क्या है? जीरो के इक्वल नहीं होता। एक बात और याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। ये कौन सी नंबर है? रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दोनों ही रेशनल नंबर में आते हैं। ये दोनों ही क्या है? आपकी रेशनल नंबर्स हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब यहां आप देखो, डिनोमिनेटर के बारे में आपने बात जैसे ही की, तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर बनेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 2 और 5, 2 और 5। अब यहां पे ध्यान देना है कि जो फैक्टर की बात की है अपन ने, ये क्या बनेंगे? 2 और 5। बहुत ध्यान से देखना, 2 और 5 कौन? डिनोमिनेटर, मतलब Q जो है वो आपका या तो 2 होगा या 5 होगा। किस कंडीशन में? जब हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग की। ये वेरी वेरी IMP पॉइंट है आपका, 2 और 5, ये आपको दिमाग में रख लेना है। 2 और 5 कैसे? देखो, जैसे मैंने 7/8 लिख दिया, 7/8। अब कहोगे सर यहाँ तो 2 दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अपन 2 देख लेते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर देखो, ये 2 एंड 2, ये फैक्टर बन गया। 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब ये देखो 2 का फैक्टर है, मतलब 2 दिख गया। यदि आपने माना कि 7/10 लिख दिया, अब कहो सर यहाँ पे 10 में कहा दिख रहा है, तो आपको 10 में दिख रहा है 2, और यहां दिख रहा है, मन में आ गया होगा 5, ठीक है। 2 और 5, तो जैसे ही आपको इस तरीके से कोई भी फैक्टर मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे किसे देखना है? डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को देखना है और उसके फैक्टर देख लेना है। यदि 2 का फॉर्म है, या 2 और 5 का फॉर्म है, या आपको जैसे 7 मैंने लिख दिया 25, तो अब ये देखो 25 में क्या दिख रहा है आपको? 5 एंड 5। तो देखो, या तो 2 2 मिलेगा, या 5 5 मिलेगा, या 2 और 5। ये 3 कंडीशन घटित होंगी, इसके अलावा चौथी कोई कंडीशन इसमें नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पहचान है इसकी। अब इसके बाद देखो, आपको इसके पहले बता दिया है कि रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 बनेगा। चलिए, जैसे हमने 8 से इसको रफ कर देता हूं, जब तक मैं एक एग्जांपल 7/8 को ही डिवाइड करके बताते हैं अपन, नोट कर लीजिएगा। इधर देखिए, आपको बोर्ड पे 3 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, जिसमें 8 5 और 10, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले लिया था। अब इसको डिवाइड करते हैं। 7 को मैंने 8 से डिवाइड किया। पहली बात हमने क्या देखा? 8 देखा, और इसे हमने क्या बोल देना है? टर्मिनेटिंग या शांत है ये। और हम ये 7 से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है? 8 से है। 8 को देखा, इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर में आया 2, और 2 देखते ही हमने बोल दिया इसको टर्मिनेटिंग या शांत। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके। नॉट डिविजिबल बाई है 7, 0 यहाँ पे क्या बनाएंगे आप?
जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ लेंगे डेसिमल। अब यहाँ देखो 8 का टेबल को रीड करना है कब तक, 70 या 70 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 8 जा 64, 8 8 64 लेना है, क्योंकि आप 8 नाम करोगे तो 70 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6। अब यहाँ पे एक जीरो ले लो। अब 8 ही साथी 8 7 जा 56, यहाँ पे आपने देखा रिमाइंडर में आया 4। अब ये देखो जिन बच्चों पे नहीं बनता उनको बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े तो हो गए लेकिन दिमाग में ये रखते हैं कि ये कटता कैसे है। तो देखो शून्य जो है वो गरीब प्राणी है। अब गरीब प्राणी है तो वो क्या करेगा, अमीर से कुछ लेगा। अमीर से उसने 1 रुपया उधार लिया तो ये बन गया 10, और ये इसको दिया तो इसके पास 6 से 1 कम हो गया तो बचा 5। अब 10 में से 6 घटाया तो बचा 4, और 5 में से 5 गया हो गया 0। तो यहाँ पे बचा आपके पास 4। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इसको भी आप समझ सकते हैं। देखिए अब इसको फिर से 0 बढ़ाया, अब 5 टाइम्स लो, 8 5 जा 40, 8 पंचे 40। देखो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, शेष जो है शेष 0 आ गया। शेष क्या आ गया आपका 0, इसे आप बोलते हो रिमाइंडर। रिमाइंडर ठीक है। अब यदि आप देखो इसको सेकंड नंबर 7 को 5 से डिवाइड कर दें। 7 बन जा 5 बन जा 5, माइनस करो आएगा 2। अब यहाँ डेसिमल लो, यहाँ 0 इंक्रीज करो, 5 4 जा 20। यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया 0। नेक्स्ट नंबर देखो, आपने लिया 7 अपॉन 10। अब यहाँ देखो ये 2 का फैक्टर था, 2 2 और 2, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 2 इंटू 5, मतलब 2 एंड 5 बोथ दोनों ही है। अब यहाँ हमने 10 से डिवाइड किया तो नॉट डिविजिबल बाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे, यहाँ डेसिमल ले लेंगे, और 10 7 जा आपका हो जाएगा 70। इसको कट्टिस ना लगा के आपको यहाँ लिखना 0। तो ये शेष या रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 0। ये तीनों उदाहरण से एक बात तो आपको क्लियर हो रही होगी कि ये 2 और 5 बहुत आईएमपी है, आपको देखना। अब वो ढूंढना आपको पड़ेगा, जैसे 10 है आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा, आपने फैक्टर बनाए तो ये क्या बनते हैं, फैक्टर के रूप में देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर होता है टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में। Now we are just going to see non-terminating, अशांत संख्याएं या अशांत दशमलव प्रसार। इसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जब बनेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशंस आएगा और हिंदी में दशमलव प्रसार के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ आपको लैंग्वेज अपनी बनानी है, कई जगह आपको लैंग्वेज बदलती रहेगी। अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग को क्या लिखोगे, इसके पहले आपने जो लिखा था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में क्या लिखा था शेष। चलो इसको भी लिख देते हैं, कंफ्यूजन जिससे ना रहे बिल्कुल भी, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। शेष फल शून्य होता है, ये हिंट में लिख लेना। यहां आपको क्या लिखना है, वी do not have remainder 0। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हमें शेष फल या शेष शून्य नहीं मिलता, हमें शेषफल शून्य नहीं मिलता। लैंग्वेज बदल सकती है, आप यहां लिख सकते हो वी सी या वी फाउंड दैट द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, इट्स डिपेंड ऑन यू। जब हमें शेष शून्य नहीं मिलता तो उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख लो, जैसे 1 अपॉन
यहाँ 3 ले लेते हैं अपन, 1/3 लिया। अब 3 से हमने क्या किया, 1 को डिवाइड कर दो। 3 से 1 को डिवाइड किया, फॉर्मेट तो वही है ना, P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपकी रेशनल नंबर है, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये दोनों ही रेशनल नंबर होती हैं। अब इसको डिवाइड करो आप, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई, एक जो होता है 3 से भाग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल लेना है, 0 के साथ डेसिमल लें या शून्य बढ़ा दें। अब 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9, घटाया बचा 1, फिर शून्य लेंगे, फिर 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9, घटाया बचा 1, फिर 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9 लिया, घटाया बचा 1। देखो बार बार क्या आ रहा है, आपका शेषफल मिल रहा है, मतलब रिमाइंडर। जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है क्या, नहीं, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 को आप नोट कर सकते हो 0.333 अप टू, या इसी को लिख सकते हो 1/3 को 0.3 बार, मतलब ये कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। यदि आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हो, जैसे आपने 1/7 ले लिया, 1/7, अब इसको भी आप डिवाइड करो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 से 1 को डिवाइड करो, आपका आंसर बनता जाएगा 0. यहाँ डेसिमल लेंगे और यहाँ पे 0 ले लेंगे, 7 बन जा 7, बचेगा 3, 0, 7 4 जा 28, 7 चौके 28, बचेगा 2, फिर शून्य लिया, 7 2 जा, अब यहाँ 3 जा नहीं लेंगे, 7 दिया नहीं लेंगे, 7 दूनी 14 लेंगे, बचेगा 6, फिर लिया शून्य, 7 8 56, 7 8 जा 56, आएगा 4, 0 लेंगे, 7 पौना 35, 7 5 जा 35, आया 5, 0 लिया। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 5 के साथ, यहां से 7 7 जा 49, आया 1, 0 लिया। अब 7 से फिर डिवाइड किया, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, यही वाला भाग यहाँ आ गया है। अब देखो 7 से 10, तो 7 बन जा, फिर हमने क्या लिया 1, तो आ गया 7 बन जा 3। अब बेसिकली जो हमें बताने की आवश्यकता है, ये 3 देखो, ये जो स्टेप आप देख रहे हो 10 - 7, यही वो स्टेप है जो था, और ये जो 3 है वही 3 यहाँ आ गया, ये डेसिमल के कारण 0 0 ले रहे हैं, तो यहां से आपका नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 1 आएगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, 5 7 और फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेसिक पॉइंट जो आपका है, यहाँ पे ब्लॉक बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है, ये संख्या यहां से रिपीट होना शुरू हो गई। तो 142875, आपको यहाँ पे ये नंबर इसी तरीके से लिख देनी है, और ये 1/7 याद रखने, क्योंकि आपको अभी एक्सरसाइज में बहुत मिलने वाला है। 142857, ये पूरा ब्लॉक बार लगा देंगे, मतलब रिपीटेड होगा। तो इस तरीके से आप देखते हो कि रिमाइंडर इसमें कभी भी शून्य नहीं होता, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, शेष शून्य नहीं होता, शेष कभी भी शून्य नहीं होता। ऐसी संख्याओं को अशांत संख्याएं या अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। नोट कीजिएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लगाएंगे, इसके बाद आगे की बातें करते हैं। इसमें थोड़ा सा वीडियो कट हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी बुक में। वो ये बोल रहा है कि सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। अब जैसे ही रेशनल नंबर आता है आपके दिमाग में P अपॉन Q आ जाता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, बस यहाँ पे बात समाप्त हो जाती है। सेकंड नंबर इसी में पूछ रहा है, कैन वी एक्सप्रेस इट
इट किसे बोला गया है, इसी नंबर के लिए बोला गया है। इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू क्या होता है, जहाँ क्यू 0 के इक्वल नहीं होता उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन में मिल गया। तो आपका ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा आंसर, यस बन जाएगा। अभी बताते हैं कैसे बनेगा यस, ठीक है। हिंदी मीडियम में लिखा है क्या 3.14267 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोलेंगे तो पी अपॉन क्यू, क्यों, क्या इसे P बटा क्यू, क्यू बराबर नहीं शून्य के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या वाला जो सेकंड नंबर का आंसर है वो यही मिल गया आपको, तो इसमें आप लिख दोगे हाँ। चलिए अब शो करते हैं, 3 पॉइंट सॉल्व करें। बहुत कठिन क्वेश्चन है, देखो कितना कठिन है, पसीना ही आ जाना अपन को। 1 4 2 6 7 8, ठीक है। अब प्रीवियस क्लास में चलते हैं। हमने सीखा क्या था, जो नंबर गिवन है उसको वैसे लिख दो, 3 1 4 2 6 7 8। अब बेसिकली छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं वो आपको भी बता देते हैं। जो डेसिमल साइन दिखता है इसको आपको बना देना है 1, डेसिमल साइन को क्या बना देना है 1। ये सारे बच्चों को, जो होशियार हैं वो तो सारी बेसिक्स जानते हैं, लेकिन जो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा उनको कठिनाई जाती है उनके लिए ये सब चीजें हैं। 0 जो डेसिमल है उसको क्या बना दो 1 बना दो, और उसके बाद देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी डिजिट है 6, तो 1 2 3 4 5 6 जो डिजिट्स हैं उनको शून्य में कन्वर्ट कर दो। बात क्लियर हो गई। जो डेसिमल है उसे 1 बना दो, और जितनी भी संख्या बाद में नंबर्स दिख रहे हैं या डिजिट्स दिख रही हैं उनको क्या बना दो 0 बना दो। अब जैसे ही 0 बनाया तो आपने क्या देखा कि ये वाला जो ऊपर का फॉर्म है ये P कहलाया, और नीचे का जो फॉर्म है वो Q कहलाया। तो इसे आप बोलोगे P अपॉन Q। जैसे आपने P अपॉन Q बोला तो Q क्या है, 0 है क्या, नहीं है, यहाँ 0 नहीं दिख रहा, ध्यान रखना ये 10 लाख लिखा हुआ है, तो आप 0 समझ लो। तो इसका आंसर हो जाएगा yes, yes, we can write it in P upon Q। बस हाँ, इसे P बटा Q बराबर नहीं शून्य के रूप में लिख सकते हैं। बस देखो कितना सारा मेहनत करनी पड़ी अपन को। क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, P बटे Q के रूप में लिख लिया, आंसर हो गया यस। नाउ अब इसमें एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, जो चीज आपको देखनी चाहिए। अब ये क्या दिख रहा है एक्चुअली, ये देखो 10 दिख रहा है, आप इसे क्या लिख सकते हो 2 into 5 लिख सकते हो समझने के लिए। अब ये जो दिख रहा है ये सब 10 लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं चलिए इसको भी हम समझा देते हैं। 1 0 0 0 0 0 0, ये लिखा क्या है देखो 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 1 into 1 into 1 क्या आ जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे। अब जो 10 है इसे आप क्या लिखते हो 2 और 5 के फॉर्मेट में लिखते हो, 2 and 5। तो ये जितने भी 10 दिख रहे हैं वो सब क्या दिख रहे हैं 2 और 5। जैसे ही आपने देखा कि ये 10 जो दिख रहा है ये 2 और 5 बन रहा है, ये 2 और 5 देख के आप क्या बोल दोगे कि ये नंबर कौन है, टर्मिनेटिंग। हिंदी वाले क्या बोलेंगे शांत। कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन बना लेता है, तो इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो क्या बात समझ में आ रही है आपको, मन में बोलो यस। इसके बाद हम कुछ अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में देखेंगे, जिसे हम अनावसानी आवर्ती संख्या कहते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको समझने में आसानी रहेगी। एग्जाम्पल आज कर लेते हैं एक और इसके बाद कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए जब तक नोट कीजिएगा, मैं वीडियो को पॉज करके
क्वेश्चंस नोट कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 आपका है 0.33333 इज इक्वल टू 0.3 बार। ये बार का जो साइन है ये दर्शाता है कि ये जो डिजिट है ये ही बार बार रिपीट हो रही है। तो इस पूरे नंबर को आप इस रूप में लिख सकते हो। अब इस नंबर को हमें किस रूप में लिखना है, P अपॉन Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q। ओके यस, चलिए अब इसके आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख क्या सकते हैं, लेट x इक्वल टू 0.3333। x को आपने ये मान लिया, इसकी जगह आप इसे भी लिख सकते हो। अब आप देखो कितनी नंबर रिपीट हो रही है, 3333। ध्यान से देखना कौन सी नंबर रिपीट हो रही है, 3, ओनली 3, मतलब केवल और केवल एक अंक रिपीट हो रहा है। एक अंक की पुनरावृत्ति या सिंगल डिजिट, जो सिंगल डिजिट है इज रिपीटेड। सिर्फ एक ही अंक जो है वो बार बार आ रहा है, तो ध्यान रखना कि हमें मल्टीप्लाई किसका करना है। तो हम यहां क्या करेंगे, इसीलिए therefore we multiply both side by 10। दोनों पक्षों को, अब आपको क्या लिख देना है, दोनों पक्षों को, हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। ओके, अब इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे ही आपने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये बना 10x इक्वल में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3333 अप टू इंटू 10। 10 का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 3.3333 अप टू मिलता जाएगा और ये 10x हो ही गया आपका। क्लियर है। इसके बाद आप देखिएगा लिखने का तरीका, आपने डेसिमल नंबर पढ़े होंगे, जैसे मैंने 2.5 लिखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 2.5 है तो ये एक्चुअली है क्या, ये कंप्लीट नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं हम 2.0 और इस 5 को लिख सकते हैं हम 0.5। देखो डेसिमल के बाद का नंबर डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले का नंबर उसके पहले, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। डेसिमल के पहले का नंबर डेसिमल के पहले लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद का अंक जो है उसे डेसिमल के बाद लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप, और यहाँ ये 2। अब ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 5 आएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल याद रखना है कि डेसिमल पर डिस्टर्ब नहीं करना है, और 2 प्लस 0 2, तो 2.5 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 3 की जगह क्या हो गया, डेसिमल के पहले का हो गया, इसके बाद में डेसिमल में 0 कहलाए, तो इसको लिख सकते हैं 3.0, सॉरी इस 3 को तो पहले लिख दिया, जैसे यहाँ पे 3.0000 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 3 चूंकि हम ले चुके हैं तो अभी यहाँ कुछ लेना नहीं है, यहाँ पे डेसिमल के बाद की अंक लिख देना है। तो ये 3333.3, इस अंक को इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 3 प्लस 0.3333 अप टू। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो 3 पॉइंट ये वाला अंक है, एक्चुअली ये कौन सा अंक है, आपने x इज इक्वल टू मान लिया है इसको, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। क्लियर हो गई बात।
अब इसमें से करना क्या है आपको, x को ट्रांसफर कर दो, तो 10x माइनस x इक्वल टू 3, तो ये बचेगा 9x इक्वल टू 3। ये ऐसा तो नहीं कि ज्यादा नीचे लिख गया हो, आपको ना दिख रहा हो, क्लियर है, साइड में बता देता हूं। अब आपको करना क्या है, इस नंबर को ध्यान में रखते हुए x इक्वल टू 3/9, अब 9 का क्या कर दोगे, ट्रांसफर करोगे पक्षांतर, तो गुणा की संख्या जो होती है वो डिवीजन में चली जाती है। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इसको हमने किस में लिख दिया है, p/q। तो यस, इट कैन be in the form p/q where q is not equal to 0। p/q के फॉर्म में से हम लिख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और खास बातों के साथ आएंगे, लेकिन एक खास बात आज और बता दें कि जो पाई का मान होता है, ये नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे आप अपनी कॉपी में की पॉइंट बना के लिखते जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे एक बात का याद रखना है कि जितने भी नंबर रिपीट होते हैं, माना कि यहाँ पे 3 पॉइंट या 0.3737 होता, फिर 37 होता, फिर 37 होता। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये 3 तो अलग दिख रहा है आपको, लेकिन 37 37 37 37, तो आपके कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं। तो आप फिर क्या करते, यहाँ पे जहाँ एक अंक है वहां पे आप क्या कर देते, 2 अंक कर देते, और आपने जो मल्टीप्लाई 10 का किया वहां पे 2 0 लेते तो 100 का हो जाता। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। चलिए, अब एक खास बात यह है कि सब लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है। जो पाई होता है उसकी वैल्यू आप लोग लिखते हो 22/7, या जो पाई का मान होता है वो लिखते हो 22/7, जो कि ध्यान रखना पाई का जो मान होता है 22/7 नहीं होता। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज इक्वल टू 22/7 हम कब लिखते हैं, जब इसको हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं। क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, लगभग लेते हैं, तब इसको हम पाई बराबर 22/7 लिखते हैं। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं है, नहीं है मतलब नहीं, इसको ध्यान रखना। और जो पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू जो है वो 1.24 ट्रिलियन डेसिमल तक निकाली जा चुकी है। ये आज की आपके लिए बात है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे और आपके लिए नई नई बातें लेके आएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथ आपके मित्रों का भी फायदा हो और मैं भी मोटिवेट होता रहूं। बाय बाय, राधे राधे, खूब खुश रहें, खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ें।